हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में नल और पाइप से संबंधित, पाइप और टंकी से संबंधित जो हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे थे, इसमें आज मैं आपके सामने छठवां पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हमें टंकी की धारिता निकालना होती है। कैसे हम टंकी की धारिता निकालते हैं। धारिता से सवाल मैं आपसे बता दूं कि जो छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, धारिता ज्ञात करना। नवोदय की किताबों में, CHS की किताबों में मैंने देखा है ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। वनडे एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा घुमा उधार करके आते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, फिर इसको हम बढ़िया से बताते हैं। आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, किसी टंकी का 1/4 भाग भरा है, शेष भाग को भरने में 180 लीटर पानी आता है, तो उस टंकी की धारिता क्या होगी? समझेंगे। 1/4 भाग भरा है, शेष भाग को भरने में 180 लीटर पानी आता है। पहला मेथड समझेंगे आप। कोई टंकी होगी, अगर पूरा भाग 1 है तो इसका सिर्फ 1/4 भाग भरा है। पूरी एक टंकी होगी तो उसका 1/4 का मतलब क्या होता है? चौथाई भाग। चौथाई भाग ही भरा है, तो 1/4 भरा है। मतलब अगर हम बात करें, जैसे ये एक टंकी है, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दें, तो ये इसका होता है 1/4। 4 में सिर्फ एक भाग की बात हो रही है, 4 बराबर भागों में एक भाग की बात हो रही है। लिखा है शेष भाग को भरने में 180 लीटर पानी आता है। शेष भाग कितने हैं? 1, 2, 3, यानी 3 को भरने में 180 लीटर पानी आता है। सब बराबर हैं, तो 1 को भरने में आप कहेंगे 180 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे, 3 लोगों को भरना है 180 लीटर, तो पता चल जाएगा 3 छक्का 60 लीटर। इसमें भी आ जाएगा 60 लीटर, इसमें भी आ जाएगा 60 लीटर, और इसमें भी आ जाएगा 60 लीटर। तो लिखा है कि उस टंकी की धारिता क्या है? धारिता टोटल कैपेसिटी, कितना पानी इसमें आता है इस टंकी में। आप कहेंगे जब चारों बराबर टुकड़े थे, एक भाग भरा था, 3 भाग को भरने के लिए 180 लीटर, यानी एक भाग में 60 लीटर, तो 4 भाग में 6 चौको 24, ये भी 60 लीटर रहा होगा जो पहले से भरा है। तो टोटल टंकी की धारिता कितनी निकल के आई? तो आप कहेंगे 60 × 4 यानी 240 लीटर। देख रहे हैं। एक चीज और ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि 1/4 भाग का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं 1/4 का मतलब होता है 4 में 1 भरा है। 4 में 1 भरा है। 1/4 का मतलब 4 में 1 की बात कर रही है, किया जा रहा है। और लिखा है कि 1/4 भाग भरा है, यानी 4 में 1 ठो भरा है, तो खाली कितना होगा? आप बोलेंगे 3 खाली होगा। यहां तक कन्फर्म है। लिखा है 1/4 भाग भरा है, 1/4 का मतलब 4 में 1 भाग भरा है। 4 में 1 भाग भरा है तो 3 भाग खाली होगा। और जब 3 भाग खाली है तो लिखा है कि खाली वाला जो है उसको भरने में 180 लीटर आता है, यानी 3 भाग की वैल्यू दिया है 180 लीटर। तो पूरा टंकी कितने की? आप कहेंगे 4 की है। अरे एक ठो खाली है, 3 को भरी है, टोटल 4 की है। जब 3 की वैल्यू 180 लिखेंगे ऐसे, जब 3 की वैल्यू 180 तो 4 की वैल्यू आप कहेंगे 180/3 × 4, 3 छक्का 18, 60, 6 चौको 24, 240 लीटर। समझ पाए आप? ऐसे ही एक चीज और आप कर सकते हैं। कैसे? 1/4 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है। इसको अगर प्रतिशत में बदल दें, हम लोग क्या करते थे? प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते थे, प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे। अब चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं, काटेंगे तो 25% आएगा, यानी 25% भाग खाली है। समझिएगा, 25% भाग अरे भरा है। जब 25% भरा है तो खाली कितना होगा?
आप कहेंगे टोटल होता है जी 100%, 25% भरा है तो बचा होगा खाली 75%। आज जो 75% खाली है उसी को भरने में 180 लीटर लगता है। यानी 75 की वैल्यू 180 यहाँ लिखते हैं, 75 की वैल्यू 180 तो पूरा 100%, टोटल क्षमता कितनी है 100%, तो 75 की वैल्यू 180 तो 100 की वैल्यू आप कहेंगे 180 बटे 75 गुणे 100, काटेंगे 25 चौक को 100, 25 तिया 75, 3 छाक 18, 6 चौक को 24, 240 लीटर। देख रहे हैं, ये 3 तरीके हुए दोस्तों, आप ऐसे भर सकते हैं। ऐसे नहीं भर सकते हैं तो आप चाहें तो इसको x मान के भी भर सकते हैं, जगह नहीं कितना तरीका बताएं। चलिए इस पे बताते हैं। दूसरा सवाल है, एक टंकी का 25% भाग खाली है और बाकी भाग पानी से भरा हुआ है। देखिए एक टंकी है, एक टंकी है ना, लिखा है इसका 25% भाग खाली है। 25% मतलब चौथा भाग, 25% को यहीं तो लिखते हैं 25 बटे 100, भिन्न में बदलें तो 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 1/4। 1/4 का मतलब 4 बराबर भागों में एक की बात की जा रही है, तो 4 बराबर भाग में हमने टंकी को किया, एक की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ एक की बात। ये भाग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो 25% भाग क्या है, खाली है। इका है, आप कहेंगे खाली है। बाकी भाग पानी से भरा हुआ है, ये तीनों भाग पानी से भरा हुआ है। यदि टंकी की क्षमता 320 लीटर है, वो 320 मतलब पूरी क्षमता टंकी की, यानी पूरा 100%। ये अगर पूरी 100% की बात कर रहा है, पूरा 100% टंकी की क्षमता कितना हो, 320 हो, 320 लीटर हो। जब दोस्तों पूरा 100% 320 है तो बोल रहा है बताइए टंकी में कितना लीटर पानी बाकी है। बाकी क्या है, जो खाली था, यानी 25% खाली था। तो जब 100% 320 तो 25% आप कहेंगे 320 बटे 100, जिसका पूछता है उससे गुणा कर देते हैं, 25 चौक को 100, 4 बटे 32, 80, कितना आ गया 80 लीटर। समझे आप। देखिए लिखा है 25% भाग खाली है। चलिए फ्रैक्शन में बनाते हैं। 25% भाग खाली है, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 में एक भाग खाली है, एक भाग क्या है खाली है। तो जब एक भाग खाली है और टोटल 4 की क्षमता दिया है 320, टोटल क्षमता कितना दिया है, पूरी टंकी की क्षमता 320, 4 में एक ठो खाली है, लेकिन अगर चारों रहता तो चारों की वैल्यू दिया है, पूरा इसको भरने में तुरंत 320 लीटर लगता है। तो जब पूरा का मान 320 तो एक जो खाली है तो एक का मान, यानी 4 का मान 320, तो एक का मान आप कहेंगे 320 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 बटे 32, ये लीजिए जी, ये भी आ गया 80 लीटर। ऐसे भी लगा सकते हैं, 80 लीटर लगा सकते हैं आप, 80 लीटर आया। आइए ऐसे ही 2-3 सवाल और करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये 2 सवाल और। इसमें दिया है कि एक टंकी में 420 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो, 3/10 का मतलब आप जानते हैं, 3/10 का मतलब 10 में 3 खाली, यानी 10 का टोटल था, टोटल 10 का था, तो खाली कितना है 3, यानी भरा कितना होगा, आप कहेंगे कि जब 3 खाली है तो 7 भरा होगा, 7 भरा होगा, समझिएगा। और टंकी को भरने के लिए और कितने पानी की आवश्यकता होगी, देखेंगे 3/10 भाग खाली है, 3 भाग 10 में 3 भाग खाली है, तो भरा होगा कितना 7। और लिख भी रहा है कि 420 लीटर पानी भरा है, यानी 7 की वैल्यू 420। तो बोल रहा है कि टंकी को भरने के लिए और कितने पानी की आवश्यकता होगी, खाली कितना है 3। जब 7 की वैल्यू 420 तो 3 खाली होने के लिए कितना भरना पड़ेगा, 420/7 गुणे 3, 7 छाक 42, 60, और 60 का 3 में करेंगे तो 36 18, 180 लीटर। समझ पाए हैं आप। लिखा है
एक टंकी में 420 लीटर पानी भरा है, 420 लीटर। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है, यानी 10 में 3 खाली है, 3/10 का मतलब 10 बराबर टुकड़ों में 3 खाली, यानी 10 में जब 3 खाली है तो भरा कितना रहा होगा? आप कहेंगे 7। कितना भरा होगा? 7। 3/10 खाली है तो भरा होगा कितना? 10 में 3 खाली तो भरा होगा 7। जब 7 भरा है तो 7 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू 7 छक 42 60 लीटर। जब 1 की वैल्यू 60 लीटर और 3 खाली है तो 3 जो उसको भरने के लिए कितना? 3 और भरना पड़ेगा, यानी 60 का 3 में गुआ 36 18। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर टंकी पूरा 1 है, इसमें से 3/10 भाग खाली है, तो खाली कितना है आप हल करेंगे, लसा लेंगे। 10 एकम 10, 10 - 3 मतलब 7/10, यानी 7/10 भाग क्या है? 3/10 भाग खाली है, तो 3/10 खाली कर दिया तो भरा कितना होगा? 7/10। और लिखा है 7/10 की वैल्यू कितना है? 7/10 की वैल्यू 420। 420 तो पूरा एक टंकी टोटल 1 अगर मान लिया तो 1 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 420/7/10, 7/10। ये ऊपर जाएगा तो पलट के हो जाएगा 420 × 10/7, 7 छक 42 60, और 60 दहाँ पे 600। टोटल टंकी हो गई 600 की, समझिएगा, टोटल टंकी हो गई 600 की, और भरा है पहले से 420। तो जब 600 में से 420 भरा है तो खाली कितनी है? आप कहेंगे 180 लीटर। तो भरने के लिए कितना चाहिए? 180 लीटर भरने के लिए। ठीक है, ये बेसिक तरीका है दोस्तों। ये वाला सिंपल है। 3/10 भाग खाली है, मतलब 10 में 3 खाली है तो भरा कितना होगा? 7। और जब 7 भरा है तो 420, 7 की वैल्यू 420, यानी 7 छक 42, तो 1 की वैल्यू 60, खाली कितना है? 3। जब 1 की वैल्यू 60 तो 3 की वैल्यू 180 लीटर। ऐसे ही चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। टंकी है, 3/4 भाग भरा है, ये 4 में 3 भाग की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये 3/4 भाग भरा है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। मतलब ये जो भरा था, इसमें से अगर हम 30 लीटर पानी निकालें ना तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब ये तीनों भाग मिला के कितने रहे होंगे? 30 लीटर। तो जब ये तीनों भाग मिला के रहे होंगे 30 लीटर ये सब, तो ये 10 का रहा होगा, ये 10 का, ये 10 का। अरे 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 में 3 बराबर भागों की बात हो रही है। तो चारों अगर 10-10 के रहे होंगे तो 3 भरा था पहले से, अब बोल रहा है कि 3/4 भाग भरा था, यानी 3 टुकड़े भरे थे और उसमें से 30 लीटर निकाल दिया, यानी यही 3 टुकड़ा 30 के बराबर थे जो भरे थे, निकाला तो खाली हो गया, तभी तो। यानी 3 टुकड़ा 30 के बराबर, तो पूरा 4 है तो 4 टुकड़ा आप कहेंगे 40 लीटर के बराबर। तो पूरी टंकी की धारिता कितनी होंगी? 40 लीटर। समझे हैं आप? हमने क्या बोला? लिखा है 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बताते हैं, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। कितना करेंगे? 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 25, यानी 25 या 75% भाग क्या है? 75% पानी से भरा है, तो खाली कितना होगा? आप कहेंगे 25%। ये 25% खाली होगा और ये भरा होगा। तो लिखा है कि जब 30 लीटर पानी निकाल देना तो टंकी खाली हो जाती है। तो जो 75% भरा था वो 30 लीटर के बराबर है। हम 30 लीटर निकाले तो जो 75% भरा है पूरा खाली हो गया, यानी 30 लीटर की वैल्यू 75%, तो 100% की वैल्यू आप कहेंगे 40 लीटर। 25 तिया 75, और इसको देखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे 75% की वैल्यू जब 30 लीटर, तो 100% की वैल्यू 75% का मतलब 3 भाग, और 100% का मतलब 3 भाग 30 के बराबर, तो 100% 4 भाग 40 के बराबर। अरे 75% का मतलब भी तो 3 भाग होता है। इसको आप करेंगे 25%, 25%, 25%, 25%, 3 भाग मिला के 75%। और लिखा है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है ना। तो ये रहे धारिता वाले क्वेश्चन। इसके बाद एक टाइप हम लोगों का और बचा है दोस्तों, जिसमें
क्रमशः एक टंकी, एक पाइप चलेगी, दूसरी बंद होगी, फिर दूसरी चलेगी, तीसरी बंद, मतलब एक चलेगी तो दूसरी बंद, दूसरी चलेगी तो पहली बंद। ऐसे में कैसे हम लोग टंकी और पाइप से सवाल को करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है अगले भाग में। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।